अब आपको लेकर चलते हैं संसद, जहां से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आया। ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग के नुकसान और उससे निपटने पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा में जवाब देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने अब इस दिशा में क्या एक्शन लिया है और आगे वो क्या करने वाली है। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के दुष्प्रभावों से निपटने में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ऑनलाइन गैम्बलिंग से जुड़े अपराध से निपटने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र को मिलकर काम करना होगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऐसे अपराधों से निपटने के लिए एक कानूनी रूपरेखा बनती जा रही है। ऐसी घटनाएं सामने आने पर केंद्र सरकार संवैधानिक नियमों के तहत कार्रवाई करती है। उन्होंने यह भी बताया कि 2024 में 1097 ऐसी वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया। कांग्रेस सांसद एस ज्योतिमणि, टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद और बीजेपी के निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे से जुड़े प्रश्न लोकसभा में उठाए थे, जिसके जवाब में आज अश्विनी वैष्णव ने ये सारी बातें कही। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन गेमिंग है वो मैक्सिमम डार्कनेट पर जो है वो चल रहा है, जिसमें कि भारत सरकार का कोई बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है। डार्कनेट पर ये गेमिंग और ये 300 बिलियन का कारोबार है पूरा का पूरा। क्या भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग या इस तरह की जो घटनाएं, क्रिप्टो करेंसीज या इलीगल टेंडर, इस तरह की जो बातें हो रही हैं और वो सब नेट के माध्यम से हो रहा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरमीडियरी या पब्लिशर के गाइडलाइन को बदलने के लिए कोई प्रयास करेगी? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूँगा, 2022 में मात्र 14 के आसपास जहां हो पाई थी, वहां 2024 में आते आते 1097 जो बेटिंग और गैम्बलिंग की साइट्स है उसको ब्लॉक किया गया है। अब सवाल यह कि आखिर ये मुद्दा लोकसभा में क्यों उठाया गया? क्या वाकई भारत में ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग बड़ी समस्या बनती जा रही है? इसका जवाब हमें हाल ही में प्रकाशित डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट से मिलता है। ये रिपोर्ट बताती है कि इंटरनेट पर जुआ और सट्टेबाजी के ऑपरेटर्स भारत में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ 3 महीने में केवल 4 प्लेटफॉर्म्स पर 160 करोड़ विजिट रिकॉर्ड किए गए हैं। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने 2023 में संसद के वित्त मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें यह बताया गया था कि ऑनलाइन बेटिंग का कनेक्शन मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से भी जुड़ा है।